अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबका। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक हूँ। और बच्चे जो है ना अभी आपने देखा कि स्कूल जा चुके हैं और बाहर आज इतनी ज़्यादा जो है ना वो धुंध है कि ये आप देख ही सकते हैं। मतलब कि सामने वाला जो है ना वो प्लाट भी ठीक से नज़र नहीं था आ रहा, इतना ज़्यादा जो है ना फोग था। तो टाइम जो है ना वो अभी तकरीबन 9 सवा 9 का हो गया हुआ था, लेकिन फिर भी अभी देखें सारा फर्श जो है ना वो नीचे से गीला होया हुआ है, इतनी ज़्यादा जो है ना वो धुंध थी। तो यहाँ पे जनाब 2 ऑर्डर जो है ना वो एक साथ आ गए थे। एक साथ नहीं थे आए, पहले एक ऑर्डर आया था जिसमें था कि पराठा और ऑमलेट, वो मैंने ना रेडी करके रख दिया हुआ था। लेकिन उसका राइडर जो है ना वो अभी तक मेरा ख्याल साइन ही नहीं था, क्योंकि इधर मुझे ना उसकी लोकेशन नहीं थी पता लग रही। तो वो खैर मैंने बना के रख दिया, उसको रेडी टू डिलीवर भी डाल दिया। तो फिर मुझे बाद में एक और ऑर्डर आ गया था और अब जो है ना उस ऑर्डर को करेंगे तैयार। और उस ऑर्डर में क्या था वो भी मैं अभी आपको जो है ना वो ओपन करके दिखाती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना वो मैं यहाँ आपको यही दिखा रही थी कि ये 22 मिनट पे था राइडर, जो कि अभी 10 मिनट पे आ गया। और दूसरे ऑर्डर में जो है ना वो देसी घी का पराठा था और साथ में वेजिटेबल ऑमलेट था। 2 ही चीज़ें थी और इसका भी जो है ना वो राइडर अभी तक कोई पता नहीं। 12-13 मिनट जो है ना वो यहाँ पे भी मुझे आ रहे हैं। लेकिन वही बात के मैंने जो है ना वो ऑर्डर रेडी करके रखना है, क्योंकि फिर एकदम से जो है ना वो राइडर आ जाते हैं बाहर गेट के और हम लोगों को पता भी नहीं चलता। तो इसलिए जो है ना मैं जल्दी से उठ के तो ये ऑर्डर भी बनाऊंगी और इसको भी जो है ना वो रेडी टू डिलीवर डाल दूंगी। फिर जब राइडर आया था तो ये दोनों ऑर्डर जो है ना वो फिर एक ही राइडर को लग गए थे और फिर मैंने दोनों जो है ना वो मेरे मतलब के कंप्लीट हो गए थे। तो खैर यहाँ पे मैं बस आपको ये दिखा रही थी कि अभी ये जो है ना वो 10% ऑफ और ये डिलीवरी फ़ी जो है ना इधर नहीं वो अब लग रही, क्योंकि वो हमारे पैसों से कटिंग हो रही है, तो इसलिए। तो यही सारी चीज़ें जो है ना वो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी। तो खैर जी करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज के व्लॉग में हम लोग जो है ना वो डिस्कस करेंगे कुछ कमेंट्स को जो कि कल की वीडियो के नीचे मुझे आए थे। और इसके अलावा पहली भी कुछ वीडियोस के नीचे जो है ना वो मेरी एक व्यूवर कमेंट कर रही हैं, तो उनको हम लोग आज जो है ना वो रिप्लाई करेंगे। तो खैर यहाँ पे जो है ना व्लॉग अब करते हैं स्टार्ट। ऑर्डर जो है ना वो मेरे हो गए थे कंप्लीट और यहाँ पे आपके साथ जो है ना वो मैं साथ साथ अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर करूँगी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद के जो मेरे किचन के काम होते हैं ना वो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें कि मैं जो अपने रेस्टोरेंट के लिए भी जो चीज़ों की मैंने तैयारी करके रखनी होती है वो कुछ शेयर करूँगी। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो है ना वो ऑर्डर इतने ज़्यादा नहीं आ रहे और जो आ रहे हैं वो मुझे पराठों के ही आ रहे हैं। मतलब कि आलू पराठा, मूली पराठा, गोभी पराठा और शामी कबाब पराठा, शामी पराठा, इस तरह मतलब कि डिफरेंट वैरायटी है जो है ना पराठों की, वही मेरी आजकल ज़्यादा सेल हो रही है। तो मैं उस हिसाब से फिर जो है ना वो अपनी सुबह मॉर्निंग में सारी चीज़ों की जो है ना वो प्रिपरेशन करके रखती हूँ। तो आप लोग जो है ना वो साथ साथ देखो वीडियो और हम लोग जो है ना वो बात करते हैं कमेंट्स पे। तो सबसे पहले तो मैंने जो पहले भी एक वीडियो बनाई थी तो वो अपनी इन्हीं सब्सक्राइबर की जो है ना कमेंट्स के ऊपर बनाई थी कि इन्होंने बोला था कि बिल्कुल भी जो है ना फूड पांडा पे फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। और मैं एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा इनके कमेंट्स पे जो है ना वो वीडियो बना चुकी हूँ। लेकिन अगेन जो है ना वो कल फिर उन्होंने जो है ना वो मुझे कमेंट करके तो मुझे बताया कि आप ये भी जो है ना वो शेयर करें अपने व्यूवर्स के साथ कि मुझे 2 हफ़्ते हो गए हैं, मुझे फूड पांडा वालों ने कोई पेमेंट नहीं दी। सेकंड उसके बाद उन्होंने बात की कि आप जो कह रही हैं कि थोड़ी-थोड़ी जो है ना वो चीज़ों की तैयारी करके रखो, 2-2 3-3 बंदों की। तो अगर 2-3 बंदों का भी मतलब कि 2-3 भी ऑर्डर नहीं आएँगे तो वो चीज़ें पड़ी-पड़ी हमारी वेस्ट हो जाएँगी। मैकरोनी जो है वो बॉयल करके रखनी पड़ती है, सब्जियाँ काट के रखनी पड़ती हैं। मतलब कि डिफरेंट जो है ना मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे जो है ना वो मैं लगा दूँ उनके कमेंट ना, तो फिर आप लोग भी रीड कर लीजिएगा।
तो मैं सबसे पहले तो उनको ये बोलूँगी कि देखें, मैंने पहले भी ये बात की थी कि हर बंदा जो है ना फूड पांडा के ऊपर अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। मैं चूँकि काम कर रही हूँ, मेरा अच्छा जा रहा है, मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है, नहीं मुझे कोई इसमें लॉस आ रहा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आपको अगर लॉस हुआ है तो आप अपना कर रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि 2 हफ़्तों की पेमेंट जो है ना फूड पांडा क्यों नहीं आपको भेज रहा। और रही बात हेल्प सेंटर की, तो बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि हेल्प सेंटर पे कॉल करो, तो वो वाक़ई आगे से जो है ना वो सिर्फ़ तसल्लियाँ ही देते हैं कि हम लोग जो है ना वो कर देंगे, लेकिन और कुछ भी नहीं वो करते हैं। पेमेंट का तो बिल्कुल भी मुझे जो है ना इस बात पे पता नहीं, यकीन ही नहीं आ रहा कि मतलब कि फूड पांडा वाले जो है ना वो आपको पेमेंट नहीं सेंड कर रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, या तो आपकी कोई पेमेंट बनी ही नहीं हुई, क्योंकि एक तरफ से आप कह रही हैं कि मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि 2 हफ्तों से उन्होंने पेमेंट नहीं सेंड की। तो जब ऑर्डर ही नहीं आने, आपकी कोई सेल ही नहीं होनी, तो फिर आपको पेमेंट किस चीज़ की फूड पांडा ने देनी है। और उससे पहले आपने बताया था कि आपको जो फर्स्ट वीक में आई थी आपकी पेमेंट, सेल जो आपकी 3500 हुई थी, उसमें से मेरा ख्याल है 2000 के 2200, मुझे अब याद नहीं ठीक से, लेकिन ऐसे ही अमाउंट आपने बताई थी कि आपको मिली थी। तो देखे तब आपकी सेल हुई थी, आपकी अमाउंट जो बनती थी वो फूड पांडा वालों ने दे दी थी। अब नहीं वो भेज रहे, तो इट्स मीन कि आपकी नहीं बनी होनी, और अगर बनी हुई है तो फिर मेरे लिए नहीं बल्कि जितनी भी यहाँ पे होम शेफ्स मुझे देख रही है ना, सभी के लिए ये बड़ी हैरानगी वाली बात होगी कि फूड पांडा वाले पेमेंट नहीं सेंड कर रहे, ठीक है ना। तो ये तो एक जो है ना वो बात अलग हो गई कि पेमेंट नहीं सेंड कर रहे, क्योंकि नहीं कर रहे इसमें ना मैं कोई रीज़न आपको यहाँ पे दे सकती हूँ कि क्यों नहीं सेंड कर रहे, और ना ही कोई और आपको दे सकता है। हाँ, जो बताने वाली चीज़ें हैं, जो मैं आपको जिस चीज़ का जवाब दे सकती हूँ वो मैं ज़रूर दूँगी। आपने बात किया कि फूड पांडा पे जो है ना वो 1-2 चीज़ों के साथ रेस्टोरेंट नहीं चलाया जा सकता। जब आपने काम करना है तो आपको ज़ाहिर है कुछ चीज़ें जो है ना वो बना के रखनी पड़ेंगी, हाफ़ डन करके रखनी पड़ेंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसे ही 1-2 चीज़ों के साथ फूड पांडास पे काम नहीं किया जा सकता। लेकिन देखें, 1-2 चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चीज़ से बंदा डिफ़रेंट चीज़ें लगा सकता है। बहुत ज़्यादा जो है ना, जैसे कि अब एक आटा है तो आटे के साथ आप कई तरह की जो है ना वो रोटियां लगा सकते हैं, पराठे लगा सकते हैं। तो वो एक आध चीज़ तो नहीं ना रहती है। जब आपको पता है कि आपको भी ऑर्डर नहीं आ रहे, तो सबसे पहले तो आपको अपने मेन्यू पे फ़ोकस करना पड़ेगा। आप अपना मेन्यू चेंज करके देखें कि आप जो मेन्यू लगा रही हैं, हो सकता है आपके इर्द-गिर्द के एरिया में लोग वो चीज़ें ना खाना पसंद करते हो, अपना मेन्यू चेंज करें। सेकंड ये कि अपने इर्द गिर्द आप फूड पांडा की ऐप पे जाके सर्च करें, रेस्टोरेंट अपने इर्द गिर्द के जो आपको शो होंगे उनका मेन्यू जाके चेक करें कि उन्होंने क्या मेन्यू लगाया हुआ है, और फिर उससे मिलता जुलता आप मेन्यू रखें, तो फिर इंशाल्लाह आपको भी ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये बात तो हो गई कि ऑर्डर जिनके बिल्कुल ही नहीं आ रहे, वो अपना मेन्यू जो है ना उसको देखें और अपना मेन्यू थोड़ा सा चेंज करें। और दूसरी बात कि हम लोग जो है ना वो चीज़ें, आप कह रही हैं कि नुकसान होता है। मैं अगर 1-2 आलू के पराठों का भी मिक्सचर बना के रखूँगी तो वो मेरा नहीं ऑर्डर जाएगा। तो वो 1-2 दिन रख के मैं देखूँगी, ज़ाहिर वेट करूँगी कि ऑर्डर आए तो फिर मेरा वो सेल हो जाए। तो अगर नहीं ऑर्डर आएगा तो फिर ज़ाहिर वो ख़राब ही होना है। तो आप ना आलू जो है ना वो बॉयल करके रखें। अगर वैसे तो आलू अगर आप खाली फ्रिज में बॉयल करके रख देती हो तो वो 2-4 दिन आराम से निकाल जाते हैं। खाली सिर्फ जो बॉयल हुए हुए आलू होते हैं ना वो निकाल जाते हैं, वो ख़राब नहीं इतनी जल्दी होते। सेकंड, अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरे घर में भी वो चीज़ यूज़ नहीं होगी और मुझे वो नुकसान होगा, तो आप वो ना बनाओ। आप सिंपल चीज़ें जो है ना वो रोटियां और पराठे बना के और डेली जो आप घर में खाना बनाती हो उसको ऑन कर दिया करो, और उसको अलहदा से निकाल के रख दिया। जब अगर ऑर्डर आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर बाद में बंदा वो खुद घर में यूज़ कर लेता है। आलू का पराठा आपने नहीं लगाना, आप ना लगाओ। देखो, शामी कबाब जो है वो बंदा बना के फ्रीज़ कर लेता है, और सभी होम शेफ्स जो हैं वो इकट्ठा आधा किलो या किलो चिकन और दाल से वो है इकट्ठे बना के 30, 40, 50 इस तरह इकट्ठे हम लोग रखते हैं। मैंने भी, ये अभी जो मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, इसी दिन मतलब मैंने भी शामी कबाब बना के रखे हैं। उनको बना के आप फ्रीज़ कर लें, वो ख़राब तो नहीं ना होते। आप उसको ऑन कर लें, आप खाली शामी कबाब ऑन कर लें, आप पराठा विद 2 शामी कबाब ऑन कर लें। इस तरह मतलब कि डिफरेंट वैरायटियाँ आप बना के लगा सकते हैं। मैंने जिस तरह के, अब मेरे जो पराठा और शामी कबाब की जो वैरायटी लगी हुई है ना,
मैंने जो है ना वो सादा पराठा भी लगाया हुआ है, चौरस पराठा भी लगाया हुआ है, हाली शामी कबाब भी मेरे लगे हुए हैं, पराठा विद 2 शामी कबाब भी मैंने ऑन किया हुआ है, पराठा विद 2 शामी कबाब विद रायता मैंने ऑन किया हुआ है, पराठा विद 2 शामी कबाब विद टी मैंने ऑन की हुई है। इस तरह मतलब कि एक ही चीज़ को मैंने कितनी सारी जो है ना वो कैटेगरीज़ में मैं ले गई हूँ और इतनी सारी उसमें मैंने चीज़ें बना दी हैं कि कुछ लोग होते हैं मुझे सिर्फ पराठा और साथ में शामी कबाब खाना पसंद करते हैं, कुछ को साथ जो है वो रायता अच्छा लगता है, कुछ को साथ चाय अच्छी लगती है। तो इस तरह ये चीज़ें बंदा बना के लगा देता है, तो इसमें आपकी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। आटा हर वक्त हमारे घर में पड़ा रहता है, फ्रिज में भी जो हम लोग गूंद के रखते हैं वो रहता है। शामी कबाब हमारे फ्रीज़ हो जाते हैं, दूध फ्रिज के अंदर वैसे ही डेली बेस पे हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो वो पड़ा होता है, और दही जो है वो भी हम लोग घर में यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो ख़राब होने वाली नहीं होती है। तो आप ये चीज़ें जस्ट ऑन कर लो, आप ना कोई स्पेशल जैसे कि मैकरोनी अब बॉयल करके रखनी है तो आप मैकरोनी ना ऑन करो। आपको पता है कि अभी आपको ऑर्डर इस चीज़ के नहीं आ रहे तो आप मैकरोनी को ऑफ़ कर दो, नहीं ऑन करके रखो, सब्जियां नहीं काट के रखो, उनको वैसे ही साबित रख दो। तो ये टोटल जो है ना वो बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता होता है कि इसने किस तरह ले के कौन सी चीज़ों को चलना है। मैं आजकल कुछ भी इवन कि मैंने पहले दही भल्ले भी मेरे ऑन होते थे, शामी बर्गर भी मेरा ऑन होता था, जो अंडा शामी बर्गर होता है वो भी मैं अपना ऑन रखती थी। उसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस टाइम मैंने अपने रेस्टोरेंट पे ऑफ़ कर दी हुई हैं, मैं उन पे नहीं पैसे लगा रही क्योंकि मुझे पता है कि आजकल ऑर्डर जो है वो इन चीज़ों के ऑर्डर कम है, ऑर्डर आ ही नहीं रहे। जब ऑर्डर अपनी रूटीन में आएंगे डेली के, जिस तरह के मुझे पता है कि मेरा ये काम जो है ना वो डेली बेस पे 10-12 ऑर्डर्स का होता था, लेकिन आजकल कम हुआ हुआ है। जैसे ही वो रूटीन में आएगा तो फिर मैं अपना मेन्यू मज़ीद बड़ा कर लूँगी, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं वापस से ऑन कर दूँगी। लेकिन आज जो है अभी आजकल जो है वो मैं सिर्फ वही चीज़ें ऑन कर रही हूँ जिनका कि मुझे पता है कि मुझे ऑर्डर ना भी आया तो मुझे इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह करके तो आपने फूड पांडा पे काम करना है, तभी आपकी जो है ना वो कोई बचत होनी है और आपको नुकसान नहीं होगा। आप ना जो है ना ऐसी कोई चीज़ें बना के रखें कि जो फ़ौरन से ख़राब हो जाती हैं। तो आई होप कि आपको जो है ना वो थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह काम करना है, और अगर फिर भी आपको जो है ना वो ज़्यादा इस चीज़ में हो रहा है कि नहीं भाई मैं कुछ भी जो है ना वो बना के रखूँ और वो मेरा सेल ना हो, तो मेरे हिसाब से वो नुकसान ही है। तो आप फिर फूड पांडा से ज़्यादा फोकस जो है ना वो आप अपने प्राइवेट काम पे करें, क्योंकि आप अगर प्राइवेट काम करेंगी तो फिर आपको उसमें जो है ना वो फ़ायदा होगा। क्योंकि जब आपको किसी ने ऑर्डर करना है, व्हाट्सएप पे करना है, तो फिर आपको उधर टाइम का कोई इशू नहीं होगा। आप आराम से जो है ना वो बना के तो अपना टाइम बता सकती हैं कि मैं आपको 1 घंटे में डिलीवर करूँगी या मैं आपको आधे घंटे में डिलीवर कर दूँगी। तो फिर आप उसी टाइम फ्रेश वो चीज़ बना के तो अगले बंदे को दे सकती हैं, तो इसमें फिर आपको जो है ना वो प्रॉफिट होगा। और वैसे भी फूड पांडा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है ना वो प्राइवेट काम में होता है। मैं तो पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो मेरी बहनें कर सकती हैं प्राइवेट काम वो ज़रूर करें। मेरी बस कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से कि मैं नहीं प्राइवेट जो है ना वो इतना ज़्यादा इस काम को बढ़ा सकती। तो मैं खैर फूड पांडा पे ही करती हूँ, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फूड पांडा पे जो है ना वो काम अच्छा जा रहा है। कम ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो कम ऑर्डर्स में भी मुझे जो है इसमें नुकसान नहीं हो रहा। तो आई होप कि आपको जो है ना वो समझ आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ना वो वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो बस जी यहाँ पे सुबह बस मॉर्निंग के मेरे सारे काम चल रहे थे। मैंने यहाँ पे मूलियाँ जो है ना वो भी कद्दूकश करके रख ली थी। हस्बैंड से जो है ना उनसे मूलियों का जो है ना वो पानी अच्छे से मैंने निकलवा दिया था। और यहाँ पे आलू का मिक्सचर जो है ना वो भी मैंने आपके सामने देखे थोड़ा सा बना के बस रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो है ना आज के दिन में इंशाल्लाह मेरा निकल जाएगा। इतना ज़्यादा है ही नहीं, 4 से 5 बस रोटियों का मैंने बनाया है और इतने ऑर्डर जो है वो मुझे आराम से आ जाते हैं, बल्कि ज़्यादा ही होते हैं। आलू पराठे का जो है ना वो ऑर्डर मेरा ज़्यादा होता है। तो आलू का मिक्सचर जो है वो भी रेडी करके रख दिया है। मूलियाँ भी जो हैं उनको भी बना के सारा मतलब कि रख दिया है। नमक मिर्च मैं नहीं डाली, वो जब ऑर्डर आएगा तो फिर ही डालूँगी। बाकी आलू गोभी भी मैंने बना लिया है गोभी के पराठों के लिए, तो वो भी मैं रेडी करके तो बस मैं रख दूँगी। आटा वगैरह मैंने साथ गूँथ लिया था।
तो बस जी सुबह के जब ये जो है ना सारे काम मेरे ख़त्म हो गए थे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ना वो देख के अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। और पेमेंट का जो इशू है वो ज़रूर आप सब ने मेरे साथ शेयर करना है, जितनी भी होम शेफ़्स देख रही हैं, कि आपके साथ कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है कि आपको जो है ना वो पेमेंट रिसीव ही ना हुई हो पूरे वीक की, तो सब ने जो है ना वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। तो मिलूँगी इंशाल्लाह कल एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक आप लोगों ने मुझे बताना है कि कल आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ना, तो मैं इंशाल्लाह फिर वो उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और शेयर भी किया करें, और जो जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें। कल मुलाकात होती है, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।